नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम 2025 की बात करेंगे और 2025 में मुख्य ग्रह आपके शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु केतु की चर्चा करेंगे। ये बड़े ग्रह हैं, इन द सेंस बड़े इसलिए क्योंकि ये लंबी अवधि तक एक राशि में रहते। शनि का ढैया समाप्त होगा इस वर्ष मार्च को, 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। अष्टम शनि का प्रभाव काफ़ी मंदा रहा आपके लिए 2023-24 में। इस शनि के कारण काफ़ी दिक्कतें रही, काफ़ी परेशानियाँ रही, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हल्का सा एस्ट्रोलॉजिकली बताने की कोशिश करेंगे जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं एटलीस्ट, ताकि उनको पता चल जाए ढैया का प्रभाव कैसे देखना चाहिए और क्या दिक्कतें क्यों दे गया ढैया। शनि जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रे कलर में जो लाइट रंग है, हल्का कलर है, उसमें दिखाया हुआ है कुंभ राशि में, क्योंकि अभी मार्च तक यहाँ पर रहेंगे 2025 में। शनि की दृष्टियाँ येलो कलर से दिखाई हैं और ये दृष्टियाँ जब ढैया हो या अदरवाइज भी जब ये दृष्टियाँ शत्रु क्षेत्रीय होती हैं, खासकर शनि की, तो ये दिक्कत देती हैं। मंगल की राशियों के ऊपर तृतीय और दशम दृष्टि है शनिदेव की। ये तृतीय दृष्टि, थर्ड दृष्टि और ये दशम दृष्टि और सप्तम दृष्टि शनि की आपके द्वितीय भाव के ऊपर। तो ये तीन भाव ज़्यादा प्रभावित रहे। किस तरह से? दशम भाव आपके कैरियर का है, कैरियर को लेकर परेशानी, नौकरी में परिवर्तन, रोजगार का बंद हो जाना, रोजगार में नुकसान होना, व्यापार में भी इस तरह की स्थितियां देखने को रही होंगी और कहीं ना कहीं आपको इज्जत मान बचाने तक की मन में एक चिंता रही होगी। सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर, जो अभी केतु यहाँ पर आएंगे मई के महीने में, अभी धन भाव के ऊपर इसकी दृष्टि रहेगी शनि की मार्च तक। और ये दोस्तों परिवार का भाव भी है। धन को लेकर, बैंक बैलेंस को लेकर भी यदा कदा इनसिक्योरिटी रही होगी और आपकी वाणी के कारण, आपकी स्पीच के कारण भी आपको कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। इस तरह की स्थितियाँ शनि के इस अपोजिट एस्पेक्ट के कारण आपको कई बार देखने को मिली होंगी इन 2 सालों में, 23 और 24 में। पंचम भाव के ऊपर 10th एस्पेक्ट वृश्चिक राशि के ऊपर शनि का, ये दोस्तों विद्या बुद्धि संतान का भाव है, रोमांस का भाव है, स्पेकुलेशन का भाव है। तो स्पेकुलेशन करने वालों को निश्चित तौर से शनि ने झटका दिया होगा। संतान को लेकर अगर आप विवाहित हैं और आपके बच्चे हैं तो संतान को लेकर किसी न किसी तरह की कौतूहल की स्थिति में जरूर पहुँचे होंगे। और इसी तरह से ये विद्या बुद्धि का भी भाव है। विद्या का भाव कहीं तो ये छात्रों के लिए भी नासाज स्थितियां पैदा कर देता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता कई बार मिलती है परंतु विलंब से, या जिसका आप जिसके आप हकदार होते हैं उस तरह के आपको मार्क्स नहीं मिलते, उस तरह की आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। एग्ज़ाम्स में अक्सर आपको फेलियर्स का मुंह देखना भी पड़ जाता है, बल्कि कितने भी आप इंटेलिजेंट क्यों ना रहे हों, या यूँ कहीं भाग्य साथ नहीं देता कुल मिलाकर। तो छात्रों के लिए टेस्टिंग टाइम रहा और ये मार्च से देखिए अब ये तीनों दृष्टियाँ शिफ्ट हो जाती हैं और ये तीनों दृष्टियाँ शत्रु क्षेत्रीय रही, क्योंकि मंगल भी शत्रु है और सूर्य भी शत्रु है शनि का। तो यहाँ पर अब शनि का प्रभाव वैसे ढैया खत्म होते ही दृष्टियों का भी देखिए मित्र क्षेत्रीय दृष्टि हो जाती है। गजब स्थिति है। देखिए आप देखिए ऊपर वाले का आपके ऊपर कितना प्रताप रहेगा। ये वृषभ राशि के ऊपर दृष्टि, तृतीय दृष्टि, हालांकि शनि की दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती, परंतु कोई भी ग्रह मित्र क्षेत्रीय दृष्टि से देखिए तो वह अच्छा ही फल देता है। यहाँ पर 11वें भाव के ऊपर वैसे भी शनि की दृष्टि शुभ होती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कुंभ राशि आती है।
यहाँ भी अगर शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि से देखते तो अच्छा नहीं होता फल, परंतु यहाँ पर अब 29 मार्च से सुखद स्थितियाँ रहेंगी, लाभ के रास्ते प्रशस्त होंगे। 11वां भाव डिजायर्स का, आपकी इच्छाओं का है। आपकी कोई एक आध इच्छा तो कम से कम पूर्ण होगी 2.5 सालों के इस पीरियड में। 2025 की बात करें तो 2025 में एक इच्छा बहुत बड़ी इच्छा पूर्ण होती दिखती है। घर में मांगलिक कार्य हो सकता है और आप की तरक्की के योग बनते हैं, जिससे आय के साधन बढ़ेंगे। आप के कैरियर में जो डिस्टेबलाइजेशन सा किया शनि ने, कैरियर को लेकर जो चिंता सी रही, वह चिंता दूर होती है। कामकाज की स्थितियां बहुत अच्छी हो जाती हैं। इस दृष्टि के कारण आपको धन की स्थिति को लेकर कोई चिंतित अवस्था में नहीं जाना पड़ेगा। तो शनि का तृतीय भाव के ऊपर प्रभाव ये आपके पराक्रम को बढ़ाता है, ये भय चिंता का निराकरण करता है, ये एस्पेक्ट थर्ड हाउस के ऊपर, क्योंकि क्रूर ग्रहों का प्रभाव 3 से 11 भावों के ऊपर ये भी सूत्र है, अच्छा ही फल देता है। अगर ये मित्र क्षेत्रीय हो तो और भी अच्छा। तो यहाँ पर बुध की राशि को शनि देखेंगे भाग्य स्थान से, तो ये दृष्टि अब 29 मार्च से बहुत शुभ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे जो लाभकारी होंगी अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं। दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा, आपके शौर्य में, आपकी बहादुरी में वृद्धि होगी, पॉजिटिव रहेंगे, सुखद घटनाएं होंगी तो स्थितियां उत्तम ही रहती हैं। कोई चैलेंजेस जो पेश होते भी हैं आपकी ज़िंदगी में, उसका निराकरण स्वतः ही हो जाएगा। तो ये शनि का प्रभाव मार्च से आपके लिए बहुत बेहतर है, जो आपको पराक्रमी बनाता है और दोस्त मित्रों का साथ मिलता है, अड़ोसी पड़ोसियों का, बंधु बांधवों का, भाई बहनों का, रिश्तेदारों का, तो ये अच्छा एस्पेक्ट है। और शनि का प्रभाव दोस्तों दशम एस्पेक्ट 6ठे भाव के ऊपर रहेगा 29 मार्च से। ये आपको शत्रुहंता बनाता है, कोर्ट कचहरी से निजात दिलाता है, कर्जे से निजात दिलाता है और स्वास्थ्य उत्तम होता है। सबसे बड़ी बात, हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती है। कोई भी आपकी शरीर में रोग कष्ट है उसका निदान हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है। लंबी बीमारी से अगर आप परेशान रहे हैं तो उसका निदान होने के 100% चांसेस हैं। इस शनि का प्रभाव 6ठे भाव के ऊपर भी अच्छा है। तो शनि का देखिए भाग्य स्थान में बैठना अपने आप में ये दृष्टियों से आपकी कितनी अच्छी रक्षा करते हैं। 3 से 11 भावों के ऊपर दृष्टि होना क्रूर ग्रह की अच्छा ही माना जाता है। तो ये गोचर शनि का 2.5 साल के लिए मैं तो कहना चाहूँगा बहुत अच्छा है। अगर 2025 की बात करें तो मार्च 2025 से आपका सुनहरा समय शुरू हो जाता है। ये दृष्टियाँ इस तरह से आपको प्रभावित करेंगी। गुरु की बात करें तो दोस्तों गुरु 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में आएंगे, परंतु 14 मई तक, यानी कि 5 महीने, 4.5-5 महीने आपके लिए उत्तम ही रहेंगे, क्योंकि 11वें भाव के गुरु आपके धन की स्थिति को बेहतर करते हैं। कहीं ना कहीं शनि जहां पर द्वितीय भाव को देखकर धन की स्थिति को नाजुक करने की कोशिश करते हैं या पारिवारिक मतभेद दिया करते हैं, वहां पर शनि या वहां पर गुरु पिछले कुछ महीनों से धन की स्थिति बेहतर करते हैं, या यूँ कहें ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं शनि की दृष्टि को जो द्वितीय भाव के ऊपर पड़ रही है, अभी मार्च तक रहेगी। तो गुरु 11वें भाव में बैठकर लाभ के साधन बना ही देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पिछले 6-8 महीनों से जब से यहाँ पर आए हैं तो गुरु के कारण आपकी स्थिति बेहतर हुई होगी। नौकरी रोजगार में भी ये स्थिरता लाने में मददगार रहे होंगे। तो ये ढैया में गुरु एक रामबाण का कार्य कर रहे हैं आपके लिए। ये बहुत सुखद अवस्था है, क्योंकि गुरु वैसे भी भाग्य स्थान के मालिक हैं। आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक 11वें भाव में बैठे तो भाग्य के कारण आपके कई कार्य अपने आप ही सिरे चढ़ जाते हैं। तो पिछला कुछ समय जरूर शनि जब वक्री रहे तनावों भरा रहा होगा कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ स्थितियों को लेकर, परंतु गुरु की स्थिति के कारण एक बैलेंस सा फिर भी रिस्टोर हो जाता है। इक्विलिब्रियम कहें तो लाइफ में फिर से रिस्टोर हो जाता है। तो गुरु का प्रभाव आपके लिए बेहतर है और मई तक ये आपके धन धान्य में वृद्धि करेंगे। कोई आपकी मनोकामना
पूर्ण होने के योग और घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग गुरु भी बना रहे हैं 14 मई तक। उसके पश्चात गुरु 12वें भाव में आपका धर्म के प्रति झुकाव हो जाएगा। आप मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर इन द सेंस जब व्यक्ति को ठेस लगती है तो वह धार्मिक हो जाता है, वह वैराग्य की ओर उसका झुकाव हो जाता है। हालांकि आपको सुख मिलेगा इस तरह की स्थिति में योगा मेडिटेशन से, धर्म कर्म के कामकाज से, भजन कीर्तन से, परंतु गुरु की दृष्टि जो है चतुर्थ भाव के ऊपर, पंचम दृष्टि ये संसारिकता की ओर भी आपका रुख करती है। डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहेगा, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के बारे में भी आपका फोकस रहेगा, परचेज करने के ऊपर, सेल परचेज के ऊपर भी आपका ध्यान रहेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपको सफलता मिल सकती है क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ होती है। सप्तम भाव के 6वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, कहीं ना कहीं आपको कर्जा बैंकों से मिल जाता है। बैंकिंग प्रणाली में अगर कामकाज करते हैं तो आपके लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी, फिर भी खर्चों की अधिकता के ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए, ये गुरु का प्रभाव कहता है। और गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर, अष्टम भाव में राहु आ जाएंगे 18 मई से, और गुरु मिथुन राशि से राहु को देखेंगे। राहु नोटोरियस प्लैनेट है, ये तंग ही करता है, परंतु जब तक गुरु के प्रभाव में है और ये 18 के देखिए 1 साल 18 महीने राहु यहाँ पर कुंभ राशि में रहेंगे, मई 2025 से लेकर 18 महीने, तो गुरु मई से लेकर अगले मई जून तक 1 साल 13 महीने तकरीबन यहाँ पर रहेंगे मिथुन राशि में। तो यहाँ पर राहु को कंट्रोल करने में मदद करेंगे, या यूँ कहें राहु का छल आपको छल नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब गुरु आपको लंबी आयु देते हैं, गोपनीय कष्ट भी दूर करते हैं और अचानक से लाभ के योग भी बनाते हैं। राहु के षड्यंत्रों से आप बच जाते हैं। ये गुरु का देखिए मिथुन राशि में भी प्रवेश होना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी आपको इस साल मई के उपरांत केतु के उपाय कर लेने चाहिए। केतु क्योंकि द्वितीय भाव में सिंह राशि में रहेंगे, जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। केतु आपकी वाणी के भाव के ऊपर भी रहेंगे, तो केतु के बीज मंत्रों का जाप, चींटियों को आटा शक्कर डालना और काले सफेद डॉग्स को फीड करना, मंदिर में नारियल इत्यादि दान करना, गणपति की पूजा करना आदि इत्यादि। देयर आर सो मैनी रेमेडीज यू कैन फॉलो, एनी रेमेडी यू लाइक। तो आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।